વીર સંવત 2492 ભાદરવા સાતમ ગુરુવાર તારીખ 6-10-66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં ગાથા 14 ભાવાર્થ ઉપર સ્વર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 68. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદાનમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव नियुक्त निराकार. 14 में ऐसा कहा था टीका में आत्मा है वो त्रिकाली विनायक स्वभाव जो ध्रुव स्वभाव है उसको ही सत्यार्थ भूतार्थ कहने में आया है और पर्याय भेद उसको अभूतार्थ असत्यार्थ कहने में आया है. तो समझ में आया. और दो बीच की चर्चा है सब. आत्मा एक समय में दो भाग है आत्मा में. एक पर्याय विकारी कर्म का संयोग संबंध आदि और एक त्रिकाली विनायक भाव शुद्ध ध्रुव. तो शुद्ध ध्रुव एक समय का सामान्य विनायक भाव उसको यहाँ सत्यार्थ ने है ऐसा कहा है. और पर्याय का 5 बोल का भेद नहीं है, निश्चय से नहीं है, व्यवहार से है. पर्याय का लक्ष्य से वो है. त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि में वो भेद नहीं तो नहीं ऐसा कहने में आया है. समझ में आया. समझ में आते हैं. आप आने पड़े शू करे पकड़ा ही नहीं तो प्रयत्न कोई भी किया नहीं है सरकार करेंगे. अब तो सादी भाषा से चलती है बात, ऐसी कोई गुड नहीं. शरीर वाणी तो नहीं है आत्मा. आत्मा में दो भाग, एक सामान्य और एक विशेष. विशेष का अर्थ वर्तमान दशा, वर्तमान हालत, कर्म का संबंध में विकार रूप आदि भेद रूप वर्तमान दशा. ये वर्तमान दशा को व्यवहार नहीं का विषय है ऐसे कहा. और त्रिकाल विनायक स्वरूप है उसको सत्यार्थ कहकर वो नहीं है ऐसा कहा. गौण करके नहीं ऐसा कहा. हरी नहीं है બહુ આ તો ધ્યાન રાખે તારે સમજાવી છે એવી નથી ને. ઓલા પૈસા મળી ગયા ચટ દેવી આ चीज तो ऐसी है अनंत काल में उसकी चीज वास्तविक की रुचि किया नहीं. एक समय में भगवान पूर्ण आनंद कंद शक्ति नु आत्म तत्व उसको यहाँ भूतार्थ नाम सच्चा आत्मा कहा है. और पर्याय को व्यवहार नहीं से वर्तमान की अपेक्षा से है ऐसा कहा. पण त्रिकाल का स्वभाव का आलम्बन लेने के कारण उसके आलम्बन से अपना आत्मा में अनुभूति और सम्यक दर्शन आदि होता है. वो कारण त्रिकाली विनायक भाव को सत्यार्थ कहकर वर्तमान दशा का भाव होते पर भी उसको गौण करके स्वरूप में है नहीं ऐसा अविद्यमान कह दिया है. बराबर. मुमकिन नहीं समझ में आते हैं. वो समझना पड़ेगा. आत्मा हित करने तो दुखी થઈ રહ્યો છે આ બધો રખડવામાં. કેમ समझ में आया. क्या सुबालाल जी, आत्मा को हित करना हो तो समझना पड़ेगा. नहीं तो अनादि से करते हैं हित, रूलते नरक निरोध. ये दुख થયા કેમ થયા એને કોઈ भी विचार किया नहीं. 84 लाख नरक ना दुख. नरकी को इतना जन्म से छोड़ो
तेतरी सागर की थीती सातवीं नरक में हो, और ऐसा बांधे वो तो पहली तरह नरक सुधी जम जम परमात्मा खोया राखे ऐसा राखे सारा लोहा का सरिया द्वारा भीड़ कर दिए बंद कर, ऊपर घन घन ऊपर घन मारे। ये संयोगी से दुख दिखते हैं लोग, संयोग नहीं, पर उसमें स्वरूप का भान नहीं, तो एकत्व बुद्धि राग आदि में है, वो कारण से क्या दुखी है। समझ में आया? कोई समय में एवी स्थिति में भी कोई प्राणी गुरुवे सुनना हो न याद कर ले अंदर में, वर्तमान अवस्था को गौण करके लक्ष्य छोड़ करके त्रिकाली न्याय को पकड़ करके कोई इसी दशा में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? न समझे तो साक्षात समोषण सर्वज्ञ भगवान की वाणी देव ध्वनि इंद्रो ने समोषण ये पुण्य में ऐसा पाठ तो कभी क्या हो, ऐसी वाणी नो भगवान वाणी सुनते समोषण में भी मिथ्या दृष्टि रहते हैं। समझ में आया? कि बाहरली सगवड़ता से धर्म पामते हैं ऐसा नहीं, एम अगवड़ता से धर्म रुक जाता है ऐसा। समझ में आया? एने तो अगवड़ता सगवड़ता में एकता बुद्धि से आकुलता ही वेदी है। समझ में आया? 84 लाख अवतार में चाहे तो संयोग की अनुकूलता हो, चाहे तो संयोग की प्रतिकूलता हो, अपना स्वभाव आनंद अनाकुल को भूलकर उसने उसकी पर्याय में आकुलता का दुख का वेदन किया है 84 अवतार में। वो दुख मुक्त करना हो तो क्या उपाय है वो बताते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि भगवान तो पर्याय में इतना राग आदि आकुलता आदि हो, पर त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूप में ये आकुलता का तो विद्यमान गंध है नहीं। त्रिकाल चैतन्य स्वभाव शुद्ध पदार्थ द्रोह है, उसमें वो आकुलता के भेद है ही नहीं, तो उसको हम सत्यार्थ कहकर आलम्बन देते हैं। समझ में आया? वो भगवान एक रूप ध्रुव स्वरूप उसका तुम आलम्बन लो, क्योंकि वो कायम की परिपूर्ण चीज है। उसका आलम्बन से तेरे सुख का पंथ सुख का रास्ता हटाएगा। समझ में आया? तो वो कारण यहाँ कहा भाई प्रभु तेरे में 2 अंश तो है, वर्तमान अंश आ शरीर कर्म फर्म तो है ही नहीं, वो तो परद्रव्य है। तेरी वर्तमान दशा नाम हालत में कर्म का संबंध रूप निमित्त दिखते हैं, तो भेद भी है तो उस तरफ का लक्ष्य। आकृति की पर्याय भी समय समय भिन्न होती है, पर्याय का हानि वृद्धि का भाव भी एक समय में होता है, गुण भेद भी दिखने में आता है अज्ञान दर्शन आदि लक्ष्य लाभ करने से। समझ में आया? और दुख भी मोह का पर की सावधान में दुख भी दिखने में आता है, वो अपेक्षा से वर्तमान है, पर्याय की वर्तमान अंश की दृष्टि से है, पर त्रिकाल की दृष्टि कराने को, क्योंकि त्रिकाल एक रूप स्वभाव ध्रुव आनंद कंद है, उसका आलम्बन लेने को उसको सत्य कहा और पर्याय को गौण करके और सत्यार्थ और भूतार्थ नहीं है ऐसा कहने में आया। समझ में आया? इसमें नहीं है पीछे पर्याय में पर्याय है, पर पर्याय ऊपर लक्ष्य का छुड़ाने को, त्रिकाल का आलम्बन लेने को सत्या त्रिकाल को कहा, वर्तमान को असत्यार्थ कहा। समझ में आते भैया? ना ना हमारा ध्यान रखे, भगवान में ध्यान रखे थी तो मुझे नहीं
અને ऐसी कोई भाषा नहीं, आ तो बहुत सादी भाषा है। वस्तु है ना, वस्तु आया। सारा पदार्थ एक समय में अनादि अनंत शक्ति का सत्व ध्रुव है ना, और उसकी समय समय की वर्तमान अवस्था हालत दशा है। तो दशा में तो भेद राग न कर्म का संबंध दिखने में आता है न, है, पर वो है उसके आश्रय से आत्मा को हित नहीं। समझ में आया? उसका ज्ञान करने से भी हित नहीं भाई। ले ये बढ़िया गई बोली नमो समय सारा एक समय की पर्याय का जानना हुआ कि उसको आश्रय लिया तो उसमें सुख नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं। वो ज्ञान ये ज्ञान नहीं, ये किला भेद का ज्ञान ये ज्ञान ही नहीं। शोध ज्ञायक मूर्ति आनंद कंद प्रभु ध्रुव, उसका ज्ञान करने से ज्ञान भी यथार्थ है और उसका आश्रय करने से सुख भी यथार्थ मिलता। हाँ, अरे वाह એને પર્યાયમાં જ્ઞાન નથી, સુખ નથી, उसका ज्ञान करने वाले को ज्ञान नहीं, सुख नहीं। पहले गाथा में आया था बहुत कलश टीका में, समझ में आया? भगवान आत्मा एक समय की वर्तमान दशा का भेद का अनेकता का लक्ष्य छोड़ाने को और त्रिकाल एक रूप स्वभाव का आलम्बन और आश्रय कराने को तो त्रिकाल वस्तु सत्यम कहा, और वो पर्याय को अभाव करके नहीं और लक्ष्य छोड़ाने को गौण करके नहीं है, ऐसा कहने में वो समझ में आता है कि नहीं? देखो आंख સુધી आया है, प्राप्ति होने के बाद उनका भी आलम्बन नहीं रहता, क्या लगे आया है। क्या कहते हैं कि भगवान आत्मा एक समय में शुद्ध चैतन्य आदि अंत रहित चैतन्य धातु धरने वाला, आनंद को धरने वाला त्रिकाल स्वरूप, उसका आलम्बन वो तरफ की झुकाव पूर्ण दशा न हो तब लग झुकाव कराया है। समझ में आया? यानी उसका जितना एकाग्र हुआ इतना आलम्बन छूट गया, आलम्बन छूट गया ना प्रकट हो गया, यानी प्रकट पूर्ण हुआ तो क्या आलम्बन रहा नहीं। अंतर में आनंद धर्म का झुकाव करने से इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए कि भैया सेठ कहाँ है, देखो बताओ, उसको बताओ जोड़ी। इस कथन से यह नहीं समझ लेना चाहिए, आज बात है विषय, के शुद्ध नहीं को सत्यार्थ कहा है, इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा सत्यार्थी है, ऐसा नहीं समझना। उसका क्या अर्थ कि इस कथन से यह न समझ लेना कि शुद्ध नहीं को, उसको तो बताया था, शुद्ध नहीं को यह सत्यार्थ का एक स्वरूप विनायक ध्रुव आनंद कंद रूपी सामान्य स्वभाव, उसको सत्यार्थ कहा। इसलिए अशुद्ध नहीं सर्वथा सत्यार्थ है ऐसा नहीं समझना। वर्तमान दशा में मलिनता है, पर्याय भेद है, ऐसो सर्वथा झूठ है ऐसा नहीं समझना, सहज नहीं ऐसा नहीं समझना। समझ में आया? समझ नहीं? ऐसा मानने से वेदांत मत वाले जो के संसार को सर्वथा अवस्तु मानते हैं, वेदांत मत माला एक आत्मा ध्रुव शुद्ध बस पर्याय राग कर्म का संबंध इस सब को अवस्तु मानते हैं, शून्य मानते हैं, है नहीं ऐसे मानते हैं। ऐसे जैन दर्शन में हम त्रिकाल शुद्ध आत्मा का आलम्बन आश्रय लेने को व्यवहार की पर्याय को झूठा असत्यार्थ कहा, पर सर्वथा असत्यार्थ न मान लेना। ये पर्याय में अशुद्धता नहीं है, भेद नहीं है, कर्म का निमित्त का संबंध है नहीं, ऐसा नहीं मान लेना है। समझ में आया?
सर्वथा एकांत पक्ष वेदांत वस्तु माने उसका सर्वथा एकांत पक्ष आ जाएगा। बस ध्रुव एक ही ला है, अशुद्धता, पर्याय का भेद, गुण का भेद है ही नहीं। ऐसे मानने से तो एक किला शुद्ध नहीं का विषय का एकांत मिथ्या हो जाएगा। समझ में आया? पर विकारी नहीं, तो निषेध करना किसका? हाँ। जो संबंध न हो कर्म के साथ, संबंध तोड़ना किसके साथ? समझ में आया? पर्याय में अंश में संबंध है, विकार है, वो तो त्रिकाली सत्य वस्तु का दृष्टि कराने को, क्योंकि उसके आश्रय से अपने को शांति और आनंद होता है। वो शांति और आनंद की प्रयोजन की सिद्धि के कारण त्रिकाली चीज को सत्य कहा, और वर्तमान पर्याय को गौण करके नहीं ऐसा कहा। पर बिल्कुल नहीं ऐसे मान ले, वेदांत मत जैसा हो जाएगा। वो समझाए कि नहीं रति भाई? हाँ। उनका सर्वथा एकांत पक्ष आएगा। क्या एकांत? कि पर्याय है ही नहीं, अशुद्धता है ही नहीं, निमित्त रूप संबंध में आत्मा की पर्याय निमित्त का संबंध में है, ये है ही नहीं, ऐसा आ जाएगा तो एकांत मिथ्या हो जाएगा। क्योंकि है अपनी दशा में विकार है, दुख है, निमित्त का संबंध की पर्याय में हीनता आदि है। अरे हरी बात भाई, और उससे मिथ्याता आ जाएगा। इस प्रकार इस शुद्ध नहीं का आलम्बन भी वेदांतियों की भांति मिथ्या दृष्टिपना लाएगा। समझ में आया? एकांत शुद्ध 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 और अशुद्धता है ही नहीं, पर्याय है ही नहीं, निमित्त है ही नहीं, संबंध रूपम, तो एकांत वेदांत जैसा मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। जो तुम्हें कहता है ना कि निमित्त नहीं है, तो वेदांत जैसी दृष्टि होगी। एम नहीं, निमित्त है, राग का संबंध में है, पर निमित्त से राग होता नहीं, होता है अपने से, तब निमित्त है। निमित्त को उसे माने कि निमित्त है तो राग होता है, तो निमित्त को माना ही नहीं। हाय बात में है कि हमें तो निमित्त ने मानिए माहिती, हमें वेदांत आमाथी काढ़े मारे, नहीं तो वेदांत हो जाता है। अरे भगवान सुन तो सही, तेरी लाइन की पद्धति की खबर नहीं तेरे। यहाँ तो भगवान आत्मा आनंद का सरोवर, आनंद का अतीन्द्रिय आनंद का सागर समुद्र प्रभु है। उसकी दृष्टि कराने को पर्याय राग से और निमित्त से लक्ष्य छुड़ाने को राग ने निमित्त संबंध ये नहीं ऐसा क्या है। समझ में आया? और टिका चैतन्य भगवान थम्ब आनंद का थम्ब पड़ा है, अतीन्द्रिय आनंद का थम्ब है, उसके ऊपर दृष्टि देने से अपने को सम्यक दर्शन की, शांति की, हित की सिद्धि होती है। समझ में आया? समझन घट गई, द्रव्य गुण पर्याय का बोध घट गया, स्वतंत्र क्या चीज है बढ़ गई पीछे, यथार्थ धर्म कैसे करना हो छूट गया। हो समझ में आया? शुद्ध नहीं का आलम्बन भी वेदांतियों ने बाकी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि पर्याय में अशुद्धता है तो आत्मा को लाभकारक है। अशुद्धता में निमित्त कर्म है तो कर्म से अशुद्धता हुई है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? अमरचंद भाई गड़बड़ बोली। अर्जुन आवे છે ને, अर्जुन मत्स्य वेद करते हैं ना, मत्स्य में हेठे नजर करना, तेल में नजर करना, ऊपर मच्छी चलती हो त्या बाण नाखना, ત્યાં ચક્કર फिरता हो ऊपर चक्कर, और वो मच्छी लगाती है लोहा की, कोई पण सोना की, एक आंख फूटली एक मच्छी, नजर करना, वो फरता हो तेल में नजर करके वो त्या आवे त्या लगाना, फड़ाक देते
आंतरियों का के ऊपर कितना उसमें कोई प्रसाद नहीं हो तो होना हो तो अजड़ की क्रिया। हाँ तो एक ऐसा से अनंत गुण आत्मा वहाँ पुरुषार्थ करने की कला है। भगवान आत्मा उसके उसमें वर्तमान अशुद्धता है, अशुद्धता निमित्त कौन उससे सामे है, कर्म का गुण भेद भी है, विकल्प उठते हैं तो ज्ञान है, दर्शन ऐसा भेद भी दिखते है, पर उसका आश्रय से इतना अस्तित्व मात्र से आत्मा सारा पूरा अस्तित्व में आया, प्रतीत में नहीं आया, न पूरा प्रतीत में आया बिना पूर्ण सम्यक सम्यक सत्य प्रतीति होती, सम्यक सत्य पूरी प्रतीति हुए बिना आनंद आता। हाँ तो न्याय वस्तु स्थिति ऐसी है, मैं कौन पुकार करे क्या करे, समझ में आया। जो अशुद्धता बिल्कुल पर्याय में है ही नहीं माने तो एकांत मिथ्यात है, और अशुद्धता है व्यवहार है तो अपने लाभदायक है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो अशुद्धता ने कर्म का निमित्त का संबंध में भेद है, इतना स्वीकार, व्यवहार नहीं इतना विषय करते हैं इसका स्वीकार है, बस इतना। पर उसको सत्यार्थ कहने में, त्रिकाल दृष्टि देने में, उसके दृष्टि उठाने को और त्रिकाल द्रव्य में दृष्टि देने को वो असत्यार्थ है, गौण करके जुठा के दिया है, और त्रिकाल न्याय को मुख्य करके सत्य कहने में आया। चिट्ठी देखो, इसलिए હવે આનો આધાર આપે बहुत पत्रों में, इसलिए सर्वनयों की कथन की सत्यार्थ का श्रद्धान करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। आप आधार आते हैं, अरे सोनगड्डी व्यवहार को मानते नहीं, अरे भगवान सुन तो सही, तेरे व्यवहार में नीचे की खबर नहीं है, एम के किला शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, अशुद्ध नहीं कौन कहते हैं, पर तेरे तो ऐसा कहने के व्यवहार है तो लाभदायक है कहना है, उसका नाम तुम व्यवहार मानते हो, ऐसा है नहीं। समझ में आया। आज शब्द मुक्त है, अभी आया था वो है ना दौलतराम को इंदौर का पंडित जी पीछा मित्र है, मित्र कहते हैं। आप प्रश्न में क्या था, देखो इसलिए सम्यक दृष्टि एकला शुद्ध 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 माने ऐसा नहीं, अशुद्ध की भी माने, पर अशुद्ध तो पर्याय में है ऐसा जाने। समझ में आया। जानना छोड़ दे ऐसा नहीं, जानना छोड़े तो वस्तु क्या पहले क्या है तो खरी अशुद्ध है, उसका लक्ष्य छोड़कर द्रव्य पर लक्ष्य देना है, वो कारण से पर्याय को अशुद्धता को असत्यार्थ गौण करके असत्यार्थ कहा है। अरे जबरा जगतना शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम है। इसलिए सर्वनयों की એટલે વ્યવહાર नहीं, निश्चय नहीं, शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, कथन की सत्यार्थ का कोई पेट सत्य है, व्यवहार नहीं का विषय भी सत्य है, पर्याय का लक्ष्य जानने की अपेक्षा सत्य है, आदरणीय अपेक्षा सत्य है नहीं। ईश्वरलाल जी में गाम में गड़बड़ है बहुत, गामो गाम गड़बड़ उभी थी, चलते थे बेचारा जे मार्गे एमा बच्चे पीड़ा कर नहीं ऐसा मार्ग नहीं, कहता था यहाँ हमने चलते थे जे मार्गे एम नहीं चलते बच्चे ऐसा नहीं, बच्चे नहीं नहीं तो बहुत मानस होते है नहीं। अरे भगवान सुन तो से प्रभु, तेरे चलते थे ऊंधे रखते थे, भगवान तेरी मूड़ी पूंजी तो अनंत आनंद से भरी अंदर है, वो वस्तु का स्वभाव में दृष्टि देने से पर्याय आनंद की, शांति की, श्रद्धा की, चारित्र की, ध्यान की, केवल ज्ञान की, सब वो त्रिकाल द्रव्य में से आती है।
માટે ત્રિકાળ દ્રવ્ય को सत्यार्थ कह के आलम्बन दिया અને पर्याय को असत्यार्थ कहकर गौण करके नहीं कहा, पर है ही नहीं ऐसा कहा, है ही नहीं। समझ में आया? सर्वथा नहीं। त्रिकाल सत्य की अपेक्षा है उसको असत्य कहा, अपनी अपेक्षा से सत्य है। ओहो, तो द्रव्य क्षेत्र भाव अपना द्रव्य की अपेक्षा अपना द्रव्य है, अपना द्रव्य की अपेक्षा दूसरा अद्रव्य है, वो उसका द्रव्य की अपेक्षा वो द्रव्य है, उसके अपेक्षा अद्रव्य है। भगवान आत्मा उसकी वर्तमान दशा में रागादि दुखादि है, बिल्कुल शुद्ध है, शुद्ध है, केवल ज्ञान है ऐसा है नहीं। समझ में आया? पर्याय में केवल ज्ञान है, शुद्ध है, निर्लेप है ऐसा है नहीं। अरे पर्याय तो संसारी विकारी पर्याय अशुद्ध है, और वो अशुद्ध को लक्ष्य करने से अशुद्धता उत्पन्न होती है, दुख ही उत्पन्न होता है, विकल्प उत्पन्न को, दुख उत्पन्न को, तो वो तो अनादिकाल का प्रवाह है। कि अशुद्धता का एक अंश को त्रिकाल का द्रव्य स्वभाव का आश्रय लेने को वही सत्य कहकर उसको असत्यार्थ गौण करके नहीं ऐसा कह दिया। पूर्ण स्वभाव का आलम्बन हो गया, प्राप्ति पीछे पीछे कोई असत्यार्थ का सत्यार्थ ऐसा रहता है नहीं। ओ समझाई सके नहीं आमा? પ્રણભાઈ તેને પુસ્તક સમજાય છે? આ બધું જો આ વેદાંત સામે પણ બધી વાત છે આમાં। વેદાંત બિલકુલ પર્યાય માને નહીં, અશુદ્ધતા માને નહીં, ભેદ માને નહીં, ગુણभेद माने नहीं, सर्वव्यापक माने, तद्दन एकांत मिथ्या दृष्टि है। ये अपेक्षा से यहाँ सत्यार्थ नहीं कहा है, पर्याय में है, राग है, अशुद्धता है, अपना क्षेत्र प्रमाणे आत्मा है, अपना क्षेत्र प्रमाण आत्मा है, सर्वव्यापक नहीं। पण उसका त्रिकाली स्वरूप शुद्ध उसकी दृष्टि करने से सम्यक सत्य पूर्ण सत्य प्रतीत में आता है, पूर्ण सत्य प्रतीत में आते हैं। सत्य जब पूर्ण प्रतीत में आया तो साथ में आनंद का अनुभव भी आया। समझ में आया? पूर्ण सत्य का स्वीकार हुआ दृष्टि में तो अतीन्द्रिय आनंद का व्यक्तता आनंद की दशा का अनुभव भी आया। ये द्रव्य का आश्रय से होता है, पर्याय के आश्रय से होता वो कारण पर्याय को अशुद्धता को गौण करके शुद्ध कहा। सर्वनयों की कथनचित सत्यार्थ हो, व्यवहार नहीं पण सत्यार्थ है, व्यवहार सत्यार्थ है, उसका अर्थ व्यवहार से नीचे होता है ऐसा अर्थ नहीं उसका। हाँ गड़बड़ी उसमें है, व्यवहार सत्यार्थ कहा, देखो उसमें व्यवहार सत्यार्थ नहीं है, पर्याय नहीं है, अशुद्धता नहीं है, राग कसाई की मनता सत्यार्थ नहीं है पण है इसका सत्यार्थ मानना, पण उसको अर्थ है ऐसा नहीं कि व्यवहार से आत्मा का निश्चय होता है और व्यवहार से धर्म होता है, ऐसा है नहीं। अरे गड़बड़ नहीं ना, ज्ञान नु दूरड़ा छूटवा માટે कहा त्या बंधावा માટે हो गया। श्रीमद ने लिखा है पत्र में, श्रीमद पत्र में लिखा है नयों का ज्ञान छूटने को कहा क्या, नयों का ज्ञान दूर गले फंस सत्यार्थ के पकड़े। इसलिए सर्वनयों को सर्वनय शब्द व्यवहार भी आया। कथनचित सत्यार्थ है, पर्याय अपेक्षा सत्यार्थ है, राग राग है, कर्म का निमित्त संबंध भी है, व्यवहार नहीं से निमित्त संबंध व्यवहार नहीं का विषय है, पण है इसलिए आश्रय करवा लायक है અને उससे धर्म होता है ऐसा नहीं। हाँ उसकी एकला अंश का आस्था करे मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि पूर्ण सत्य दृष्टि में आया नहीं, अंश को आखा माना तो मिथ्या दृष्टि हुआ। समझ में आया? करने से सम्यक दृष्टि जो અહીં वजन है, दरेक को साचा मानने सम्यक दृष्टि होता है। दरेक को अर्थ व्यवहार भी है, निश्चय भी है, भेद भी है, अभेद भी है,
एक भी है, अनेक भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी ऐसा सत्यार्थ नाम दरेक है, ऐसा जानना। आदरणीय के नहीं वो प्रश्न उसमें रहते है नहीं, वो जुदा विषय। समझ में आया? आदरणीय तो व्यवहार नहीं का विषय અને તિકાલ का विषय उपाधि પણ है कि नहीं तरीके ये अपेक्षा सच्चार्थ कहा है, आदरणीय अपेक्षा सच्चार्थ नहीं। બરાબર એટલું યાદ રાખવું આમાં। આ કરતા તો 50,000 આપી દેવા, પછી દાન में लाख 5 लाख जाओ भाई करोड़ રૂપિયા છે એમાંથી 50 લાખ આપી દો, એમ તો આપે ને કઈ મારા ચટ દઈને, કારણ છોકરાઓ ના પડે, એનો આત્મા ના પડે, જી હા કઈ ના પડે। એ તો આપી શકાય, જ્ઞાન આપી શકાય, એટલું છે, બધું અશક્ય છે। હા હા, પણ એ કોના બાપના, એ તો જડ દશા છે। जड़ मैं दऊं तो जड़ का स्वामी हुआ, मैं दऊं कि फिर क्या तेरी चीज है कि मैं दऊं? हाँ तो कहते हैं भगवान तेरी कायम की शक्ति रूप सत्व एक भाग में पड़ा है ध्रुव और एक टिकाड़ी, और एक भाग में वर्तमान दिशा में राग आदि अशुद्ध आदि संबंध आदि है, तो उसको भी सच्चार्थ है जानना। है नहीं पर्याय, अशुद्ध है नहीं, कर्म का निमित्त संबंध ही है नहीं, ऐसे नहीं विकार करते हैं नहीं मिट्टी तो कर्म का निमित्त है, बस इतना। पर निमित्त से होता ऐसा नहीं, अने विकार हुआ तो व्यवहार सच्चार्थ है तो उसके आश्रय से धर्म होता है, ऐसा भी नहीं। समझ में आया? इसलिए सर्वनयों की कथनचित कोई अपेक्षा से पर्याय है, द्रव्य से द्रव्य है, अशुद्धता से अशुद्ध है, शुद्ध अशुद्ध है, ऐसा है, ऐसा सिद्धांत करने से सम्यक दृष्टि हुआ जा सकता है। पर्याय है ही नहीं, अशुद्धता है नहीं, तो लक्ष्य उसको छोड़ना और कहे कि है नहीं तो दृष्टि मिथ्या हो गई। इस प्रकार साधवाद को समझकर देखो, अपेक्षा साधवाद हो यानी कल्पना साधवाद, व्यवहार भी आदरणीय, नीचे भी आदरणीय, कर्म से भी विकार होता है, अपने में से होता है साधवाद, एम साधवाद नहीं, अरे तो अज्ञान हुआ, आदि साधवाद नहीं समझते नहीं है। इस प्रकार साधवाद को समझकर आई खूब ले लेगा, जीन मत का सेवन करना चाहिए। जो हमें कहते हैं मुख्य गौण कथन को सुनकर ये आया सार, ध्रुव न्यायिक भगवान को मुख्य है ऐसा सुनकर और पर्याय भेद नहीं है ऐसा सुनकर, गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं पकड़ना चाहिए। सर्वथा ध्रुवी है, पर्याय है ही नहीं, पर्यायी है, सर्वथा ध्रुव है ही नहीं, ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। अरे स्पष्ट है, बहुत सत्य पंडित जी, ऐसा भाव है, ऐसा स्पष्ट हो गया है। और लोगों को पंडित का लखान है ना, छोड़ दे भाई उसका वो तो अंदर में भाव 5 को सच्चार्थ कहा, एक न्यायी पर्याय है, बदस्पष्ट सच्चार्थ का, और बदस्पष्ट की अपेक्षा असच्चार्थ का, तो उसका खुलासा करना चाहिए कि नहीं, कि कई अपेक्षा का बात है। समझ में आया? मुख्य गौण क्या किया? स्पष्ट मुख्य सत्य है और पर्याय अशुद्ध गौण करके असत्य है ऐसा कहा, तो मुख्य गौण कथन को सुनकर सर्वथा एकांत पक्ष नहीं करना चाहिए। ये पर्याय है ही नहीं, अशुद्धता है ही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अशुद्धता है तो त्रिकाल शुद्धता है ही नहीं, ऐसा नहीं पकड़ना चाहिए। इस गाथा सूत्र का विवेचन करते हुए टीकाकार आचार्य ने भी कहा है कि आत्मा व्यवहार की दृष्टि में बदस्पष्ट आदि दिखाई देता है, इस दृष्टि से सच्चार्थ आया नहीं, पहले आ गया कि नहीं। जल में डूबा हुआ कमल का पत्ता हम संयोग से देखा तो है, एम कर्म का निमित्त का संबंध अनादि से है तो है, पर्याय नहीं तो संबंध है, निमित्त में संबंध है, परंतु शूद्र की दृष्टि से बदस्पष्ट आदि असत्यार्थ है।
अपना ज्ञान तरफ झुकने से जो चीज की अपने लक्ष्य में जरूरियात नहीं, जो चीज की अपने लक्ष्य में जरूरियात नहीं, जो चीज की अपने लक्ष्य में जरूरियात है उसको सत्यार्थ कहकर वो बद प्रसादी असत कर दिया। इस कथन में टीकाकार आचार्य ने साधुवाद बताया है, ऐसा जानना। अरे फिर कथन समझ में आया। अरे ज्ञान ऊपर बात आती है, जिनको तो 5 बोलने दिया। यहाँ यह समझना चाहिए यह नई है, नई ज्ञान का अंश है। नई सूत ज्ञान अपना पर्याय में उत्पन्न जो होता है वो प्रमाण है। प्रमाण का क्या अर्थ? सारा द्रव्य, त्रिकाली और वर्तमान पर्याय दो को जानने वाला वर्तमान ज्ञान की पर्याय को प्रमाण कहने में आता है। फिर पूर्ण द्रव्य सामान और विशेष अवस्था निर्मल के अशुद्ध चाहे हो, दो को एक साथ को जानना उसको प्रमाण ज्ञान। वो ज्ञान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय को ये है पर्याय। प्रमाण ज्ञान है तो पर्याय। बोली क्या मामा क्या कहते हैं? द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव शुद्ध, उसको जानना उसको शुद्ध नहीं का विषय हुआ। वर्तमान भेद राग आदि को जानना अशुद्ध का हुआ। एक साथे दो को जानना प्रमाण हुआ। तो प्रमाण ज्ञान चीज क्या है कि प्रमाण ज्ञान वर्तमान ज्ञान गुण जो त्रिकाल है उसकी वर्तमान पर्याय है। क्यों? प्रमाण ज्ञान पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। प्रमाण ज्ञान है पर्याय, एक अंश है। त्रिकाली ज्ञान गुण प्रमाण है तो त्रिकाली चीज गई, द्रव्य त्रिकाली है। ज्ञान गुण और द्रव्य का आश्रय करके जो ज्ञान सम्यक हुआ वो पर्याय में सम्यक ज्ञान शुद्ध ज्ञान हुआ, वो पर्याय का अंश है प्रमाण ज्ञान। ये प्रमाण अंश है, सामान्य विषय दो को जानते हैं, यानी प्रमाण का भेद है उसको नहीं कहते हैं। पहले तो ऐसा है कि उसको रस पड़ना चाहिए कि आप मुद्दा नहीं बात करते हैं, आके मफत करते नहीं हैं। आचार्यों जंगल में रहते ऐसी बात करते हैं, कोई मुद्दा की रकम की बात है, बराबर ये बात की बात है नहीं। अंतर का रस के कैसा समझना, ऐसी चीज कहते हैं। तो ऐसा समझना कि यह नई जो है वह शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश है। क्या किया? भगवान आत्मा अनंत गुण का एक रूप ध्रुव और एक समय की विशेष अवस्था, चाहे तो मलिन हो कि निर्मल हो शुद्ध, ये पर्याय का द्रव्य का एक साथ ज्ञान करे उस शुद्ध ज्ञान प्रमाण कहने में आता है। अभी नहीं लेना है ना, केवल ज्ञान में नहीं, अवधि में मन पर नहीं, मति में नहीं, फक्त सुत में नहीं पड़ता है। मूल तो बात नई निक्षेप प्रमाण ने द्रव्य गुण पर्याय, उसका यथार्थ बोध बिना सब गड़बड़ उठा है। तो आया कहते हैं शुद्ध नई जो है, शुद्ध नहीं कहा था ना, यहाँ शुद्ध नई त्रिकाल न्यायिक चैतन्य को शुद्ध नहीं कहा है। उसको विषय करो तो शुद्ध नहीं कहो, विषय कहा है, और वेद से तो उसको शुद्ध नहीं कहा है। तो यहाँ वेद पार के कथन करना है तो शुद्ध नई वो त्रिकाल द्रव्य को जनाती है। तो नई क्या है कि शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक भाग है, जो अंश है ना, शुद्ध ज्ञान प्रमाण का एक अंश है, भाग है। शुद्ध विकल्पा नया, शुद्ध ज्ञान का भेद को नहीं कहते हैं। पहले समझ में आया? જયંતિભાઈ એમ અધર ત્યાં હાલ એવું નથી ને, પ્રમુખ પણ થઈ ગયું ને જયંતિભાઈ ને, આ બધું સમજવું પડશે।
ટીવીના બધા ગોટા હાલ્યા કે નહીં? ન્યાય જાઓ સાંભળવા, ન્યાય જાઓ સાંભળવા. હવે બૈરા કીધું કે નહીં, મહારાજ પાસે નક્કી કરો ભાઈ. એ ન્યાય હાથું લાગે મહારાજ. ત્યાં ગયા હતા તમારા રજનીશ પાસે. હે ભાઈ ગયા હતા ને બેસી ગયું હતું એને કે આ તો બહુ ઊંચી વાત છે. નહીં મહારાજ કે હું છે બૈરા કે ના ભાઈ મહારાજ પાસે કબૂલ કરાવો. આ મારું બીજું કહું कि अपेक्षाएं निश्चय व्यवहार आदि का ज्ञान શું છે क्या है ऐसा ज्ञान बिना एकांत में मुंजाई जाए मानस है. विकल्प सुन करो, विकल्प सुन करो, पर विकल्प सुन करो पर अस्थि कैसा है ये तो लाभ. विकल्प से सुन हो जाओ, विचार से सुन हो जाओ, पर विचार से सुन हो में कहाँ जाना, चीज कैसी है वो. ये सर्वज्ञ परमेश्वर का मत में ऐसी बात है, दूसरा में ऐसी होती नहीं. सुन हो जाओ बस. सुन होकर पण कहाँ लक्ष्य करना कि क्षण से हटना. वो तुम तो सुन तो पर से हटकर सुन होना हटकर कहते हैं, पर कहाँ जाना कैसी चीज है वो. बराबर. अस्थि एक समय में आनंद गुण का पिंड भेद खंडा नंदना क्षेत्र व्यापक है. ऐसा अस्तित्व है, उसमें दृष्टि दो पर से सुन हो जाएगा. ये वस्तु है, ऐसी वस्तु के ध्यान करो. वस्तु को मूंड થઈ જાય સાંભળને હવે હે હા મૂંડ થઈ જાય. મૂંડ તને એમ લાગે કે આપણે વિકલ્પ के उठते नहीं है. मूंड हो जाएगा. समझ में आया. एक समय में सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितरागे एक एक आत्मा जैसा देखा है ऐसा है. ऐसी अंतर्दृष्टि करने से परफेक्शन होता है. समझ में आया. ऐसी बात सर्वज्ञ सिवाय त्रण काल त्रण लोक में दूसरे हो सकते नहीं. राम स्वरूप जी બધા વાતો કરે વેદાંત કે રામ ભજન શું हो जाओ. બધા હમણાં આવ્યું છે ને તમારા નંદા છે ને દ્રૌપદી શું કહેવાય એમ કે સ્વામિનારાયણે પહેલા નીતિ શીખવી. જે નીતિ નહોતા સમજતા નીતિ શીખવી. ભક્તિ સમજતા था, નીતિ સમજતા था, પણ ભક્તિ તો એને ભક્તિ સમજાવ્યા. ભક્તિ સમજતા था એને સ્વામિનારાયણનું આત્માનું સ્વરૂપ સમજાવ્યા. માટે એ પહેલું શું હોવું જોઈએ ऐसा लिखा है. तो क्या तू तुम्हारा समझ में आया. छोटा भाई कहता था हाँ ही છે એને પગ છે ને ના તો પક્કા. હા એ તો કહેતા નહીં કાઠી લોકોને દારૂ. પણ હવે અહીંયા પણ વાસ્તવિક तत्व क्या है. स्वामीनारायण कोई करता नहीं है आत्मा जगत में. स्वामीनारायण हाँ आत्मा एक एक है. अपना सहजात्म स्वामी नारायण भगवान आत्मा है. समझ में आया. सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आया. करता करता कोई है नहीं जगत में. सत हो तो करता कहा, करता हो क्या सत रहा कहा. समझ में आया. है उसमें करता कहा, करता है क्या है कहाँ रहा. आई तो भगवान आत्मा एक एक महासत्ता आनंद कंद अनंत गुण की महापिंड. उसका आश्रय से पर्याय का अलग छूटते हैं तो दो को जानना उस ज्ञान प्रमाण है. दो में से एक को जानना वो नहीं है. समझ में आया. वस्तु को परोक्ष बतलाता है. शुद्ध ज्ञान जो है कहीं प्रत्यक्ष नहीं बताती. हम असंख्य प्रदेश में एक एक प्रदेश में अनंत गुण में ऐसा शुद्ध ज्ञान नहीं बताती है. ये तो केवल ज्ञान बतावे. तो शुद्ध ज्ञान वस्तु को भगवान आत्मा को परोक्ष. समझ में आया. जैम एक अंधा हो और शक्कर खाता हो. शक्कर तो शक्कर का स्वाद तो जैसे देखने के वाला खाते हैं ऐसा ही स्वाद तो उसको सरखा है. पर शक्कर की सफेदाई और आकृति इसका ख्याल में नहीं. समझ में आया. ऐसे शुद्ध ज्ञान में आत्मा का आनंद का स्वाद तो प्रत्यक्ष है. पण वो आत्मा असंग प्रदेश है अनंत गुण ये परोक्ष है.
समझ में आया? ये कथनचित प्रत्यक्ष ने कथनचित परोक्ष, वेदन अपेक्षा प्रत्यक्ष, देखवानी अपेक्षा परोक्ष है। समझ में आया? ये वस्तु को परोक्ष बतलाता है कौन? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान प्रमाण का अंश, जो प्रमाण का अंश है वो द्रव्य को और पर्याय को दो को बताता है, और उसका भेद ये नहीं है तो शुद्ध जो शुद्ध प्रमाण का अंश है, जो शुद्ध प्रमाण जो परोक्ष है तो इसलिए नहीं भी परोक्ष है, हम सिद्ध करना है। शुद्ध नहीं भी परोक्ष बताती है, हम प्रत्यक्ष कहीं उसका विषय है नहीं यहाँ नीचे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का विषय भोग, देखो शुद्ध द्रव्य स्वरूप का प्रयोजन जिसको है ऐसा नहीं, बस पश्चादि 5 भाव से रही। लो शुद्ध नहीं त्रिकाल को बस रही, आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है, एक चैतन्य शक्ति मात्र है, एक लो उसको बताती है कौन? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं, पर्याय को गौण करके एक लो चैतन्य शक्ति, चैतन्य सत्व, चैतन्य सत्व, चैतन्य ध्रुवता, आत्मा चैतन्य पूर्ण जो ध्रुव वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं बताती है। समझ में आया? બધો વિષય જરી સ્પષ્ટ કર્યો છે ને, એટલે એને પર મૂકી કેમ દેવાય? શું કહ્યું? क्या किया? आत्मा त्रिकाली वस्तु, उसमें ज्ञान त्रिकाली गुण, उसमें वर्तमान शुद्ध प्रमाण पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गया। द्रव्य त्रिकाली वस्तु, ज्ञान त्रिकाली वस्तु, उसकी पर्याय में शुद्ध प्रमाण और पर्याय आ गई। शुद्ध प्रमाण, प्रमाण का अर्थ वो त्रिकाली को जाने और वर्तमान को जाने, है पर्याय, है अंश, पर अंश त्रिकाली अंशी को जाने, ये अंश वर्तमान पर्याय को जाने, उसका नाम प्रमाण। तो वो प्रमाण अंश परोक्ष है, शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, तो उसका नई भेद भी शुद्ध नहीं को जाने, व्यवहार को जाने, तो शुद्ध नहीं को यहाँ जाने, पर वो शुद्ध प्रमाण तो उसका नई भी परोक्ष है, शुद्ध प्रमाण परोक्ष है तो नई भी परोक्ष है। तो भाई આ તો હજી પંડિતજી का लखाण का स्पष्टीकरण होता है, અહીં જરૂર थी માટે નાખ્યા है। શેઠી વાંચ્યું છે કે નહીં તમે ત્યાં? बात ऐसी सूक्ष्म बात है, ऐसे ऐसे वांच ले ऐसी चीज नहीं है, आ तो महान तत्व को શુદ્ધ જ્ઞાન નો એક ભાગ તે નહીં, શુદ્ધ જ્ઞાન આખું તે પ્રમાણ। બે આંખों છે કે નહીં? આમ एक आरे देखे प्रमाण, एक आंख को बंद करके एक को गौण करके देखना है नहीं। प्रमाण ज्ञान जो अंदर है अंश है, ये अंश सामान्य विषय दो को जाने प्रमाण, उसमें से एक पर्याय को गौण करके द्रव्य को जाने नहीं, शुद्ध नहीं, उसको लक्ष्य छोड़ के आए पर्याय को जाने अशुद्ध नहीं, तो शुद्ध प्रमाण परोक्ष है तो उसका भाग नहीं भी परोक्ष है, इतनी सिद्ध करना है यहाँ। एक नहीं पुस्तक सामने दो ने अर्थ होता है उसका ख्याल तो करो भैया। यहाँ हम जोई तो पाल भाई उन्नति कहते शू कहते, क्या कहते हैं? पहले तो ये कहा कि नय है शुद्ध प्रमाण का भाग है, અને शुद्ध ज्ञान જ્યારે परोक्ष है तो उसका भाग अंश भी परोक्ष है, इसलिए शुद्ध द्रव्यार्थी नई का विषय भूत बद स्पष्ट आदि रहित आत्मा चैतन्य शक्ति मात्र है, ये चैतन्य शक्ति तो परोक्ष है। देखो भाई
ये तो परोक्ष है। आखिर शक्ति रूप आखो सत्व है, कोई पृथक नहीं होता अंदर नहीं में। जो हमारे हाँ हाँ हवे लेते हैं। और उसकी व्यक्ति प्रगटता शक्ति का सत्व जो सर्वज्ञ स्वभाव ज्ञ स्वभाव आत्मा एटले अर्थात ज्ञ स्वभाव स्वभाववान स्वभाव ज्ञ स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव। ज्ञ स्वभाव तो शक्ति मात्र है, तो शक्ति मात्र तो परोक्ष है, शुद्ध नीचे है। तो व्यक्ति शक्ति की प्रकटता का अंश कर्म संयोग होने पर भी मति शुद्ध आदि ज्ञान रूप है। प्रगट में मति शुद्ध आदि इतने पति अवधि मनु कहें मति शुद्ध आदि प्रत्यक्ष अंश प्रकट होता है। वह कथनचित अनुभव गोचर होने से पृथक भी कहलाती है। देखो मति शुद्ध का प्रत्यक्ष जो प्रगट व्यक्त हुआ वो अपना अनुभव की अपेक्षा से राग की अपेक्षा न लेना, राग की अपेक्षा बिना मति शुद्ध अपने को देखती है, ये अपेक्षा प्रत्यक्ष है। और पर को जानने में मति शुद्ध परोक्ष है। हरी नहीं जी आगे आई तो शक्ति रूप जो टिकाव है ध्रुव सत्व ज्ञवान का ज्ञ स्वभाव ज्ञवान ज्ञ जैना रूप है भगवान आत्मा उसका ज्ञ रूप है। तो ज्ञ स्वभाव सारा पूरा शक्ति ऊपर आए वो तो परोक्ष है। क्यों पृथक दिखते हैं नहीं शुद्ध नहीं में भी पृथक नहीं दिखते हैं क्योंकि शुद्ध नहीं परोक्ष है। पण कर्म संयोग से कर्म का निमित्त होते छते अपनी पर्याय में कर्म का बिल्कुल अभाव हो जाए तो केवल ज्ञान। शक्ति में तो कर्म का अभाव है नहीं, ये तो शक्ति रूप काल पड़ा है। मति शुद्ध आदि ज्ञान की प्रगट पर्याय जो है वह कथनचित अनुभव गोचर होने से प्रत्यक्ष वेदन में ज्ञान आता है कि आ ज्ञान में हूँ समझे। ये ज्ञान साथ ही आनंद भले लो नहीं तो ज्ञान ज्ञान है ऐसा ख्याल आता है कि नहीं। वो ज्ञान राग की अपेक्षा मन का सहारा बिना ज्ञान का ख्याल आता है। समझ में आया। इतना पंडित जी काम करते हैं देखो जयचंद पंडित उसको के नहीं आर्ष प्रमाण नहीं फलाना नहीं आसन हवे सुन तो सही ठीक પડે તો એનું નાખે ન ઠીક પડે તો બીજાનું નાખે એમ ચાલે ભાઈ પ્રભુ તને ખબર નથી ભાઈ એમ અભિમાન ન હાલે। પહેલાના જો પંડિત થાવ તો યથાર્થ ભાવ ભીરું અને પૂર્વા પર વિરોધ રહિત उसने लिखा है। हाँ ऐसी बात है पर क्या करे अपने अभिमान में सबको तुच्छ है। शास्त्रकार तो પછી अपनी कल्पना से करना पंडितो ही किया ही नहीं अपने अर्थ में कहा भगवान बहुत विरोध होता है भाई। आने समुदाय बेचारा साधारण प्राणी समाज ने खबर न पड़े ऐसे न ऐसे पड़ा है मूंड माँ मूंड नहीं बैठे। मार्ग की क्या व्यक्तता क्या शक्ति क्या परोक्ष क्या प्रत्यक्ष क्या निमित्त कौन रहा। कहते हैं वो अनुभव गम्य होने से पृथक भी कहा जाता है। पृथक भी हो तो परोक्ष भी है। अपनी अपेक्षाएं ज्ञान 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 राग की अपेक्षा बिना पृथक है और पर तो जानने में परोक्ष है। और संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान यद्यपि छद्मस्त के पृथक नहीं केवल ज्ञान की पर्याय छद्मस्त ने ख्याल नहीं तथापि शुद्ध ने आत्मा के ज्ञान को बतलाती है। हाँ आपको आत्मा शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी पूर्ण शुद्ध ऐसा शुद्ध नहीं ख्याल कराती है। शक्ति पूर्ण है तो वो शक्ति की प्रतीत आया तो व्यक्त में भी उसकी पर्याय पूर्ण होती है ऐसा शुद्ध नहीं केवल ज्ञान को भी परोक्ष बतलाती है। समझ में आया। अनुभव मति शुद्ध से होता है ये तो पहले बात कीजिए। હવે तो दूसरी बात कहते हैं प्रतीत कराते हैं पर शुद्ध नहीं क्यों प्रतीत कराते हैं कि पूर्ण शुद्ध स्वभाव है न
तो पर्याय भी पूर्ण शुद्ध पर्याय हो तब उसको केवल ज्ञान कहने में, तो शुद्धनी भी ऐसी प्रतीत कराती है कि आत्मा ऐसा पूर्ण शुद्ध है तो पर्याय पूर्ण हो सकती है, उसका शुद्ध नहीं विश्वास कराती है, केवल ज्ञान का विश्वास कराती है, शुद्ध नहीं। બે આયા બોલામાં અહીં તો એટલું આય પણ પ્રત્યક્ષ પરોક્ષ છે અહીં કેવળ જ્ઞાન બી સદમસ ને તો પરોક્ષ છે ને, પ્રત્યક્ષ ક્યાં ઉઘડેલું છે નહીં। હા હા અનુભવમાં મતિશુદ્ધ પ્રત્યક્ષ, કેવળ જ્ઞાન તો હે જ ક્યાં, મતિશુદ્ધ પ્રત્યક્ષ, મતિશુદ્ધ અનુભવ में પ્રત્યક્ષ અને પરની અપેક્ષા પરોક્ષ। કેવળ જ્ઞાન તો વર્તમાન પરોક્ષ જ છે, શુદ્ધ નહીં। भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञान भाई ऐसी प्रतीति हुई तो शुद्ध नहीं में पूर्ण पर्याय कैसी होती है, क्योंकि शुद्ध पूर्ण है तो पर्याय भी पूर्ण होती है, ऐसा प्रतीत शुद्ध नहीं कराती है, पूर्ण नहीं पूर्ण है ऐसा प्रतीत कराती है, बड़े परोक्ष कराती है। समझ में आया? हाँ हाँ वांदाज भाई केवल ज्ञान ना चाहिए। लो जो आमा तो केवल ज्ञान की पर्याय शुद्ध नहीं प्रतीत कराती है, एक समय में 3 काल 3 लोग देखे, ऐसी पर्याय मेरी पूर्ण हो सकती है न, ऐसा विद्यमान वर्तमान न होते हैं शक्ति की श्रद्धा में शुद्ध नहीं कर केवल ज्ञान ऐसा ऐसी प्रतीत आती है। बराबर आया ना, वो जय दौड़ में आया है कि अंश की प्रतीत अंशी का ख्याल बिना होता नहीं, केवल ज्ञान अवयवी ज्ञान है, मति शुद्ध को अवयव कहा है। थम का दृष्टान दिया है क्या जय दौड़ में, थम है ना थम, तो थम का एक भाग देखा थोड़ा तो ये अंश है, सारा अंशी का दृष्टि बिना वो अंश उसका कहां से आया। ऐसे केवल ज्ञान सारा अवयवी है, मति शुद्ध अवयव है, अवयव का ज्ञान अवयव की प्रतीत कराते हैं अवयव उत्पन्न होता है, ऐसा जय दौड़ में लिया है। આ તો એકલા ન્યાયના વિષય એટલે જરી વેપારી માણસને તો કે મગજ ના પડે, હું ના પડે એ ના પડે, હું તો મોંઘું છે એમ કરી ના પડું, પછી એમાં એ ના પડે છે કે આ અમારા કામ છે, એને વેપારનું સમજે, આમાં હું સમજે એ માટે આમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ બહુ એમ કહીએ। આ તો જાણે કોઈ વિષય છે કોકનો વકીલાતનો ને, તો કે એમ નથી, આ તો ભગવાન આત્માનો વેપાર છે ભાઈ। આત્મા એ બધા સમજી શકવાની તાકાત ધરાવે છે ને, કેવળ જ્ઞાની પ્રતીત કરાવી તાકાત રાખે છે, તો મતિ શુદ્ધ નથી, આત્મા પ્રતીત કરાવી તાકાત નથી એનામાં। तथापि शुद्ध ने आत्मा केवल ज्ञान परोक्ष बतलाता है, केवल ज्ञान सदमस में प्रत्यक्ष नहीं, पर केवल ज्ञान की पर्याय आस में है, अंदर में है, ऐसी पर्याय में प्रकट होगा, ऐसी प्रतीत कराते है।